जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूं। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। हम लोगों के ज़िंदगी का जब दौर शुरू होता है तो एक शब्द आता है जिसका नाम हम लोग रीच से लेते हैं, जिसको हम लोग अमीर बोलते हैं। अमीर शब्द जो है वो कि जो लोग पैसे से अमीर हैं उसका फिगर हम लोगों को सामने आने लगता है। और अमीर होना सब लोग चाहते हैं, लेकिन अमीर को सब अपना प्रतिद्वंदी मान करके देखते हैं। ये जो है पहले से कंसेप्ट सेट है सब लोगों के मन में। तो एक पैसे से अमीर होना हुआ, दूसरा हुआ कि मेंटली रूप से जो लोग रीच हैं, जो लोग अमीर हैं, उसमें कहीं से कोई कंपटीशन नहीं है। चूँकि जो लोग जितना रीड करते हैं, जो लोग जितना सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उसके आधार पर उनका मेंटल लेवल जो है वो हाई होता है। उसके आधार पर उनका सोच होता है। वो जब मुंह खोलते हैं तो पता चल जाता है कि वो कहीं पहले से किसी चीज़ से ग्रसित हैं और उसी से उनका ये वर्ड निकल रहा है, ऐसा महसूस हो जाता है। तो हम लोगों को मेंटली रूप से परिपक्व होना चाहिए, मेंटली रूप से रीच होना चाहिए। और जहाँ तक अमीरी की बात धन से जोड़ते हैं, तो धन से हम लोगों के मन में पहले ही बिठा लेना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो मैक्सिमम अर्न करके और उसको डिपॉजिट करने का जो है कि मेरे पास पैसा करोड़ों अरबों हो जाए, मेरे पास पूरा दुनिया का लोग खाली कर दे, सब ज़मीन मेरा ही हो जाए, मेरे पास दुनिया का एक से एक लेटेस्ट मॉडल का गाड़ी हो, मेरे पास हवाई जहाज़ हो, ट्रेन मेरा हो, मतलब सारे चीज़ को पर्सनली वो ख़रीद लेंगे। सोचिए कि सब चीज़ उसका ही होगा, तो बाकी लोग जो हैं वो पृथ्वी पर अगर नहीं रहेंगे तब वो अमीर होकर के और उससे खुशी मिलेगा? ऐसा कतई नहीं होता है। सारा चीज़ आपको होते जाएगा, लेकिन उस अमीरी में कोई खुशहाली नहीं आएगी। तो अमीर बनना है तो मेंटल रूप से अमीर बनिए और अपने कमाए हुए धन को सही सदुपयोग कीजिए और उसको लोगों में लगाइए, ना कि बहुत बड़ा। अगर बहुत कुछ अर्न करके भी रख देते हैं तो देखते हैं कि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बड़ा बना दिए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद केवल उनका ही नाम तक रहता है, उनका धन संपत्ति सारे लोग उस बांट लेते हैं और उसके आने वाले जनरेशन का कोई नाम नहीं होता है। तो कोई भी आदमी कुछ काम करना चाह रहा है, कुछ अपना नाम करना चाह रहा है, तो उसके साथ अगले आने वाले समय में नेक्स्ट जनरेशन का भी नाम ऐड हो, तो उसके लिए उसको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। लोग किस तरह से खुश रहें इसके लिए हमेशा सोचना पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास करें। ये एकाएक बिजली की कोई स्विच नहीं है कि बटन दाबेंगे और बल्ब जल जाएगा। इस तरह से एक माहौल बनाएं। हम हमारे इस YouTube को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, और उन सारे तमाम लोगों को ये बोलेंगे कि आप भी अपना कुछ बेस्ट लोगों को देने का ये कीजिए, ताकि लोग उसका अगर 100 चीज़ आपके पास आ जाए तो उसमें से लोगों को ऑप्शन मिलना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ अपने आप में ग्रैब कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और वैसे लोग अपने इच्छा के मुताबिक आत्मबल को मजबूत करेंगे। और मजबूत करेंगे तो वो मेंटली रूप से रीच होंगे, और मेंटल रूप से रीच होना ही देश को खुशहाल बनाने का काम करेगा। अन्यथा चूहा खाता कम है और बिल में ले जाता ज़्यादा है, वो अनाज को बर्बाद ज़्यादा करता है। वही चीज़ हम लोगों के साथ लागू होती है कि हम लोग कमाते बहुत हैं, उसको जमा भी करते हैं, और पता चलता है कि उस जमा का सदुपयोग या दुरुपयोग कोई और कर रहा है। तो हम अर्न कर रहे हैं, उस अर्न से एंजॉय करें। एंजॉय करके अगर आपको बच रहा है कुछ ऐसा, तो आस पड़ोस के लोगों को भी एंजॉय करावें। तो इससे क्या होगा कि हम लोग भी खुशहाल होंगे, पड़ोस के लोग भी खुशहाल होंगे, और ये देश भी खुशहाल होगा। उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। लोग बोलते हैं कि ये बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और जब कोई कंसल्टेशन के लिए जाता है तो वो अपना फीस नहीं छोड़ते हैं, वो अपना दवाई का पैसा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में होगा
लेकिन हम वैसे तमाम लोगों से ये विनती और प्रार्थना है कि इस चीज़ को मन में नहीं डालिए, चूँकि पर्सनल लाइफ जो होता है उसमें जो आवश्यकता की चीज़ होती है उसको प्रत्येक लोगों को आप से ही करना पड़ता है। अगर वो अपने आप से नहीं करे तो फिर उसके लिए दूसरे के आगे हाथ पसारना पड़ता है। तो कम से कम उसका अपना जो पेट किस तरह से भरे जिससे कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, तो इसके लिए कोई कमेंट करते हैं किन्हीं को अगर कुछ ऐसा लगता है, हम उन सारे साथियों से माफ़ी चाहते हैं। हम उस ओर लगे हुए हैं कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों के सहयोग से आपका अपना हॉस्पिटल बने, जिसमें आप लोगों को कभी ये शिकायत नहीं हो कि यहाँ पे जो हम जिस काम के लिए पैसा दिए हैं उस काम को कहीं अलग मद में खर्च किया जा रहा है, कहीं पर्सनल ज़मीन खरीदा जा रहा है, कहीं पर्सनल गाड़ी घोड़ा खरीदा जा रहा है या पर्सनल ऐश मौज हो रहा है। ऐसा चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए और मेंटली रूप से रीच होइए। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज का छाप पूरे विश्व पे पड़े। इस समाज में वैसे वैसे योद्धा हैं, वैसे वैसे सोच हैं, जिनके सोच को एप्रिशिएट करने वाले लोगों की कमी महसूस हो रही है। तो आप सारे लोग जो लोग इस टाइप का चाह रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ाइए, ताकि आने वाले समय में मेंटली रूप से हमारा समाज स्वस्थ हो। और जब हम लोग स्वस्थ होंगे तो हम लोगों को आगे बढ़ने से और हमारे समाज में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, वो गरीबी नहीं रहेगी। हमारा बच्चा पैसे के अभाव में अच्छा स्कूल में जो नहीं पढ़ता है वो भी स्थिति चली जाएगी। पैसे के अभाव में अच्छा इलाज नहीं होता है वो भी स्थिति हम लोगों से दूर हो जाएगा। मतलब जो सुख सारी सुविधा जो है सरकार के लिए हम लोग मोहताज रहते हैं, सरकार मेरे लिए करे, वो क्षमता आप सब में है। और आप सब उस क्षमता को सहयोग करके एक साथ मिल करके और इसको बड़ा बनाने का काम कर सकते हैं। तो मेंटली रूप से रीच होइए। और जो लोग इकोनॉमिकली रीच होते हैं उनको क्या करना चाहिए वो भी हम लोग सोचने लगते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है। आप एक शब्द सोच लीजिए कि रिलायंस के मालिक जो पहले से अगर वो आप लोग जो डाटा यूज करते थे 1 GB डाटा का कितना पैसा देते थे, अभी क्या है कि आप उतना पैसा में 1 महीना से ज़्यादा डाटा भी यूज कर लेते हैं और बात भी कर लेते हैं। तो आप काहे ईर्ष्या करते हैं, काहे द्वेष करते हैं? आप भी अंबानी फैमिली बनिए, आप भी टाटा फैमिली बनिए, आप भी बहुत बड़ा स्कोर बनिए, आप भी उस लक्ष्य पर जाइए। सोचिए, किसी के पैर को काट करके ऊंचा होने का कोशिश नहीं करें। आप अपना जितना क्षमता है उतना भरपूर क्षमता का उपयोग करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू। तो अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस अमीरी की चाबी को ना भूलें।